सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जल्दी से जुड़ जाइए। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मनोविज्ञान का टेस्ट सीरीज नंबर 17। ये संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। और एक विशेष बात, किसमें कितना दम है। जो आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हो ना, कौन कौन बच्चे में कितना कितना दम है, ये आज पता चल जाएगा। आज मैंने प्रश्नों की श्रृंखला इस प्रकार की ली है कि किसी के तो हवा लगेगी ना, किसी के धुआं। ठीक है ना। प्रश्न 20 फीट 40 फीट ऊपर से जा सकता है। ऐसे भी प्रश्न आएंगे जो 100 फीट ऊपर से जाएंगे, हवा ही नहीं लगेगी कि ये प्रश्न का उत्तर क्या होगा। और एक मैं चीज़ बता दूँ, मैं आज आपको बहुत ही अच्छा ऊपर बताने वाला हूँ जो कि यूट्यूब के इतिहास में किसी ने नहीं किया होगा। मैं आपके लिए मनोविज्ञान के 1500 प्रश्न मात्र एक वीडियो में, ध्यान से सुनना, 1500 प्रश्न मात्र एक वीडियो में लेके आने वाला हूँ। ये ऊपर मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। पहले हम हमारे टेस्ट सोल्व करते हैं। देखो, तो आज का टेस्ट का पहला प्रश्न आपके सामने पेश होने जा रहा है। क्या है, इसको जल्दी से देखते हैं। तो किस में कितना दम है अभी देखते हैं। देखो, किस में कितना दम है, आज के प्रश्न आपको बताएंगे किस में कितना दम है। तो आज का जो पहला प्रश्न है आपके सामने आ चुका है। क्या करना चाहता है पहला प्रश्न, क्या करना चाहता है, इसको देखते हैं। अभी देखो, ये प्रश्न आ चुका है आपके सामने। पहला प्रश्न है, पहला ही प्रश्न ऐसा लिया मैंने कि पढ़ने में इसको समय लगेगा। अभी देखना कैसा है प्रश्न, देखते हैं। पहला प्रश्न है, क्या कहना चाहता है पहला प्रश्न। एक लड़की अपने जूते घर जाने के बाद उस स्थान पर खोलती है जो स्थान इसके लिए निर्धारित था, जबकि उसकी माँ द्वारा जूतों का स्थान परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में अधिगम का कौन सा सिद्धांत नियम प्रभावी है। बता दो, हवा लगी या धुआं, क्या लगा, जल्दी से बता दो मुझको और इसका उत्तर दे दो। ठीक है, जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिए सभी जने। इसका करेक्ट आंसर कौन कौन देता है, देखिए मैं भी देखता हूँ। ऐसे प्रश्नों के उत्तर दो। मान लो अगर रीट में ऐसे ही प्रश्न आ गए तो आप तो बोलोगे मेरी मनोविज्ञान में तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन ऐसे प्रश्न आ जाएंगे तो क्या हवा लगेगी ना धुआं। इसलिए जल्दी से इसका उत्तर दे दो मुझ पर, जल्दी से इसका उत्तर दे दो मुझे, क्या होगा इसका। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना साथियों, जिनका भी ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर पहला है, उनका आंसर बिल्कुल 100% सही है। अब ये सही क्यों है इसके बारे में बताता हूँ। संबंधवाद जो है ना, संबंधवाद किसने दिया था। आपके पहले तो मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि गुरुजी ये संबंधवाद दिया किसने। तो ये संबंधवाद जो है ना, ये हमारे थोर्नडाइक साहब का ही सिद्धांत है। क्या ना, किनका सिद्धांत है ये, थोर्नडाइक का। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब ये थोर्नडाइक का नियम तो हमें पता था, ये आपको पता था, लेकिन थोर्नडाइक के नियम के नाम क्या क्या है। देखो, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत इसका मूल नाम है। फिर इसी को हम कहते हैं भूल प्रयत्न प्रयत्न का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत, ये सब इसी के नाम है। थोर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था और उन्होंने 8 नियम दिए थे। उसी 8 नियम का ही एक अनुप्रयोग है ये। किसका 8 नियम है, उसी का ये अनुप्रयोग है एक। अब आपके मन में प्रश्न आया, क्रिया प्रसूत का सिद्धांत किसने दिया था। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत हमारे दिया था बीएफ स्किनर ने। ये गेस्टाल्टवाद किसने दिया था, गेस्टाल्टवाद दिया था मैक्स वर्दीमर ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ मैं। ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। अगला प्रश्न आपके सामने पेश हो चुका है। देखो, बहुत बड़ा प्रश्न था। दूसरा प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। क्या आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ चुका है। इसका सभी जने उत्तर दोगे मेरे को, बिल्कुल देंगे। पूरी उम्मीद है आपसे कि आप इसके उत्तर अवश्य देंगे साथियों। प्रश्न नंबर दूसरा ये कहना चाहता है, देखो, गणित के विद्यार्थियों को पढ़ने में सर्वाधिक सहायता करता है। गणित का जो विद्यार्थी है उसको पढ़ने में सर्वाधिक सहायता कौन करता है, ये बताना है आपको। तो आपके मन में अनेक ऑप्शन आ रहे होंगे, इन चारों में से अनेक विचार आ रहे होंगे कि ये सही हो सकता है, ये सही हो सकता है, लेकिन सही क्या होगा आप जल्दी से बताइए मुझे। इसका करेक्ट आंसर जाता है हमारे ऑप्शन नंबर 4 को। ऑप्शन नंबर 4 का मतलब हुआ अभ्यास को। देखो, थोर्नडाइक ने क्या बात बताई थी, थोर्नडाइक ने ये बात बताई थी कि कोई भी बालक है, चाहे वो कितना ही मंदबुद्धि प्राणी क्यों ना हो, अभ्यास के माध्यम से वो उस कार्य में परफेक्ट बन सकता है। मान लो आपको मनोविज्ञान आपकी बहुत कमज़ोर है, मान लेते हैं आपको मनोविज्ञान नहीं आती है, लेकिन जैसे ही आप अगर मनोविज्ञान की क्या करने लग जाओ, जैसे ही आप मनोविज्ञान के लगातार पढ़ने लग जाओ, धाकड़ साइंस क्लासेज की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने लग जाओ, तो निश्चित तौर पर आपकी मनोविज्ञान अच्छी हो जाएगी। इसी प्रकार का एक गणित विषय है। गणित विषय के विद्यार्थी जो होते हैं ना, इनकी भी यदि मान लो
इनको पढ़ने में सर्वाधिक सहायता कौन करेगा? अभ्यास करेगा। तत्परता क्या करेगी? तत्परता इनको गणित पढ़ने के लिए तैयार करेगी। संतोष क्या करेगा? जैसे इनका उत्तर आ जाएगा ना तो इनको उत्तर में इनको संतुष्टि मिलेगी। और सूझ क्या करेगा? सूझ इसमें ये करेगा कि गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सूत्र को बताएगा कि इसमें ये सूत्र लग सकता है। तो ये करेक्ट आंसर आपको समझ में आ चुका होगा। अभ्यास जो है ना, यही एक गणित आपका, जैसे आप पहले स्कूल में पढ़ते थे ना, तो आपके गुरुजी आपको नहीं बोलते थे कि गणित में जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने आगे बढ़ोगे। और प्रैक्टिस को हम हिंदी में बोलते हैं, प्रैक्टिस को हम हिंदी में अभ्यास बोलते हैं। ये करेक्ट आंसर समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ मैं। देखो अगला प्रश्न आपके सामने फिर से पेश हो चुका है। क्या कहना चाहता है अगला प्रश्न ये कहना चाहता है आपसे कि ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? तो आप इसका आंसर दोगे मुझे। इसका करेक्ट आंसर जो जाता है ना, करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 1 को। ध्यान देना, ये आत्मा का विज्ञान जो है ना, ये अरस्तु ने बताया था। अरस्तु ने क्या बताया था कि मनोविज्ञान को सबसे पहले, ये अरस्तु लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, अरस्तु ने मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा था। कब कहा था? 34 ईसा पूर्व सदी में कहा था। 34 ईसा पूर्व सदी में कहा था। ध्यान देना 34, ठीक है। अब आपके मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि ये मन और मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था? तो ये 17वीं सदी में एक इटली के विद्वान ने, इसका नाम है पोम्पोनोजी। ये लिख रहा हूँ देखो, पोम्पोनोजी इनका नाम है। पोम्पोनोजी ने क्या कहा था? पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा था। व्यवहार का विज्ञान जो है ना, व्यवहार का विज्ञान जेबी वॉटसन ने कहा था। जेबी वॉटसन ने कब कहा था? ये लिख रहा हूँ मैं देखो, जेबी वॉटसन लिख रहा हूँ। जेबी वॉटसन ने 1912 में कहा था। ये आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ मैं। अगला प्रश्न आपके सामने पेश होने जा रहा है। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न क्या कहना चाहता है? देखो, निर्मितवाद के जनक कौन है? बहुत सी पढ़ लिया आपने, व्यवहारवाद के जनक, मनोविश्लेषणवाद के जनक, लेकिन आप अब मेरे को बताओ निर्मितवाद के जनक कौन है? इसका उत्तर दो आप मेरे को। तो आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि गुरुजी ऐसा प्रश्न तो हमने कहीं देखा ही नहीं, अब इसका उत्तर कैसे दें हम? तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, इसका उत्तर मैं दूंगा, आप नहीं दोगे। तो निर्मितवाद का जनक जो है ना, इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा। जेरोम ब्रूनर जो है ना, जेरोम ब्रूनर ने निर्मितवाद का सिद्धांत दिया था, इसलिए इसको जनक कहते हैं। सिगमंड फ्राइड ने क्या दिया था? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था। सिगमंड फ्राइड ने क्या दिया था? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था। और जीन पैजे ने क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। मैकडूगल ने क्या दिया था? मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेग यानी मूल प्रवृत्तियां बताई थी मैकडूगल ने। और ध्यान देना 1905 में मैकडूगल है, विलियम मैकडूगल ने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। देखो, व्यवहारवाद किसने दिया था? जेबी वाटसन ने दिया था। कब दिया था? 1912 में दिया था। लेकिन व्यवहार शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो विलियम मैकडूगल ने किया था। कब किया था? 1905 में किया था। मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। देखो अगला प्रश्न आपके सामने पेश हो चुका है। क्या कहना चाहता है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न साहब आपसे ये कहना चाहता है, वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया था। वुडवर्थ ने, ध्यान देना, मनोविज्ञान में बहुत सी परिभाषाएं दी, बहुत कुछ दिया, लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे? प्रश्न ये पूछना चाहता है कि वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया था, किसका किया था ये बताना है आपको। तो जल्दी से बताइए आप मुझे। तो वुडवर्थ ने जो सबसे पहले निर्माण किया था वो किया था हमारे, आपने देखा ही होगा बहुत सी बार कि प्रश्नावली विधि का। वुडवर्थ ने क्या किया था? प्रश्नावली विधि का निर्माण किया था। साक्षात्कार को इंग्लिश में इंटरव्यू बोलते हैं, ये भी ध्यान देना, एक विधि होती है। और बुद्धि परीक्षण के तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आए, किसका नाम लोगे आप? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखो ध्यान रखना, प्रश्न कहीं बार पूछा गया है ये। प्रश्नावली विधि किसने दी थी? तो प्रश्नावली विधि जो है हमारे वुडवर्थ साहब ने दी थी। मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। देखो अगला प्रश्न आपके सामने पेश होने जा रहे हैं। ये प्रश्न आपके सामने पेश हो चुका है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहना चाहता है प्रश्न? आपसे ये कहना चाहता है कि कोलर ने सुल्तान पर प्रयोग किया। कोलर है, कोलर ने क्या किया? सुल्तान पर प्रयोग किया। सुल्तान किसका नाम था? सुल्तान जो है ना, इनमें से किसका नाम था? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों। आपने आराम से पढ़ा होगा कि कोलर साहब है, कोलर साहब ने वन मानो सुल्तान है, सुल्तान पर प्रयोग किया था, लेकिन उस सुल्तान का नाम क्या है वो बताना है आपको, ठीक है। तो उसका नाम था चिंपांजी। चिंपांजी पर इन्होंने क्या किया था? प्रयोग किया था। यह आपको और ध्यान देना, देखो खरगोश पर तो किसी ने प्रयोग नहीं किया, ठीक है ना। चूहे पर तो किसने किया था? चूहे पर हमारे BF स्किनर ने किया था। कबूतर पर भी BF स्किनर ने ही किया था। ये इस पर प्रयोग किसने किया था? BF स्किनर ने किया था। और चिंपांजी पर किसने किया था? कोलर ने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ मैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने पेश होने जा रहा है। देखो प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़ना,
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहना चाहता है प्रश्न ही कहना चाहता है शाही के डब्बू वाला परीक्षण का निर्माण किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। फिर से दो देखो प्रश्न क्लियर हो रहा है, जो इसका उत्तर होगा वो मनोवैज्ञानिक भी होगा। प्रश्न ऐसे कई बार पूछा गया कि निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक है। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए मुझे। इसका जो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। हरमन हरमन है, हरमन रोरसा है, या हरमन रोरसा है। इन्होंने क्या किया था, हरमन रोरसा ने साई साई के धब्बे वाला परीक्षण, यानी कि इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शायद ध्यान है, इंग्लिश में इंक IBT बोलते हैं, ठीक है ना। IBT शॉर्ट नाम कई बार आ जाता है IBT। तो ये भी आपको नाम याद रखना है। IBT परीक्षण किसने किया था, तो ये हरमन रोरसा ने किया था। सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया था। वुंट ने क्या किया था, वुंट ने मनोविज्ञान की परिभाषा दी थी। और ध्यान देना वुंट ने क्या की थी, वुंट ने एक और बात की थी, इन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र अलग करने में भी यही थे हमारे। अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ मैं। देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपके सामने पेश होने जा रहा है। अगला प्रश्न आ चुका है साथियों, इसका उत्तर दो आप। क्या कहना चाहता है, कल्पना करना, प्रेम करना, घृणा करना किस अनुक्षेत्र से संबंधित है। देखो आप कल्पना भी कर लेते हो, प्रेम भी करते हो, घृणा भी करते हो, ये किस अनुक्षेत्र से संबंधित, मतलब किस क्षेत्र से संबंधित है, सीधा सीधा ये पूछना चाहता है। तो बताओ आप किस क्षेत्र से होगा। आप खुद सोचना चाहते हो। आप कल्पना कर रहे हो ना, तो कल्पना कैसे कर रहे हो आप प्रेम कर रहे हो, तो प्रेम क्या एक भाव ही तो है। हम किसी से प्रेम कर रहे हैं, मान लो कि आप किसी लड़की से प्रेम करते हो तो क्या भाव है आपका, और वही लड़की आपको धोखा दे जाती है तो आप क्या करते हो, उसे घृणा करते हो, ये भी क्या आपका भाव है। तो इसका सही आंसर जो होगा ना साथियों, क्या होगा, भावनात्मक हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर समझ में आ गया, भावनात्मक हो जाएगा। ध्यान ना, ये मैंने प्रश्न क्यों लिया, ये ऑप्शन नंबर ये जो होता है ना, ये खा जाता है सब स्टूडेंट को, इसलिए मैंने ये प्रश्न लिया। तो ये ऑप्शन आपको नहीं लगाना है, आपको ऑप्शन कौन सा लगाना है, ऑप्शन नंबर दूसरा लगाना है। अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ मैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कहना चाहता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। देखो ये प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है, खोज विधि, समस्या समाधान विधि, विश्लेषण विधि का जन्मदाता सिद्धांत माना जाता है। मतलब आपने ये विधि पढ़ी होगी, देखो खोज विधि, समस्या समाधान विधि, विश्लेषण विधि, इसका जो जन्मदाता सिद्धांत है ना, मतलब किस सिद्धांत ने इन इन विधियों को जन्म दिया वो बताना है आपको। ये 4 सिद्धांत दे रखे हैं, उनमें से कौन से सिद्धांत ने इनको जन्म दिया वो बताना है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा ना साथियों, वो जाएगा गेस्टाल्टवाद। ध्यान देना, गेस्टाल्टवादी जो है ना, वही जो है ना, उन्होंने खोज विधि दी थी। खोज विधि उन्होंने कैसे दी थी, उन्होंने ये दी थी कि मान लो एक व्यक्ति है, देखो एक व्यक्ति है, ये रास्ते में जा रहा है और इस व्यक्ति को कुछ नहीं आता। मान लो यहाँ पे एक पेड़ लगा रखा है और इसको पेड़ पर चढ़ना ही नहीं आता, लेकिन मान लो आगे इसको क्या एक शेर दिख गया, अब ऐसे जा रहा है, इधर रास्ते में कहीं भाग नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, पेड़ पर चढ़ जाएगा और ये बोलेगा मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। तो यही तो साथियों ध्यान देना, इसको अचानक प्राप्त होने वाला ज्ञान है, और अचानक जो प्राप्त होता है उसी को तो हम खोज कहते हैं। अचानक जो प्राप्त होता है उसी को तो हम समस्या का समाधान कहते हैं, उसे तो हम विश्लेषण विधि कहते हैं। तो ये किसने दी थी, ये दी थी हमारे गेस्टाल्टवादी ने। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब गेस्टाल्टवादी कौन कौन है, ये प्रश्न साथियों कहीं बार आ चुका है एग्जाम में कि गेस्टाल्टवादी कौन कौन है। तो पहला गेस्टाल्टवादी आता है हमारा, ध्यान देना, पहला गेस्टाल्टवादी कौन आता है, मैक्स वर्दीमर। मैक्स वर्दीमर जो है ना, ये वर्दीमर जो है ना, ये प्रथम आता है गेस्टाल्टवाद। दूसरा आता है हमारा, ध्यान देना, कोलर। तीसरा आता है हमारा, कोलर के बाद में आता है तीसरा जो आता है उसका नाम है हमारा कोफ्का। ध्यान देना, कोफ्का, ये भी कई बार प्रश्न आ चुका है, कोफ्का। और चौथा आता है हमारा ओलपोर्ट। ये सब जो थे ना, ये गेस्टाल्टवादी थे। अभी फर्स्ट ग्रेड में ध्यान देना, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ अभी जनवरी में, उसमें प्रश्न पूछा गया निम्न में से कौन सा गेस्टाल्टवाद नहीं है। फर्स्ट ग्रेड में देख लेना पेपर उठा के, फर्स्ट ग्रेड में जो प्रश्न आया था निम्न में से कौन सा गेस्टाल्टवाद नहीं थे। तो ध्यान देना, कुर्त लेविन जो है ना, कुर्त लेविन, ये गेस्टाल्टवाद नहीं थे। ये ऑप्शन याद रख लेना आप, कुर्त लेविन जो है ना, ये लेविन, ये गेस्टाल्टवाद नहीं है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि साहब ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसने दिया था, तो ये दिया था हमारा BF स्किनर ने। फिर आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि साहब मुझे तो आप ये बता दीजिए कि ये जो है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था। तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत हमारे थॉर्नडाइक साहब ने दिया था। मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। देखो अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहना चाहता है, प्रश्न आ चुका है। क्या ऐसे प्रश्न आपने कभी देखे क्या, एक बार मेरे को कमेंट करके जरूर बताओ कि ऐसे क्या देखे कभी आपने। देखो क्या कहना चाहता है कि निम्न में से कौन सी स्थिति क्रिया प्रसूत का उदाहरण है। निम्न ये स्थितियाँ दे रखी है, इनमें से कौन सी स्थिति क्रिया प्रसूत का उदाहरण है। ये प्रश्न बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है साथियों ये। तो बताइए मुझे जल्दी से। आपको लग रहा होगा कि देखो कांटा लगने पर पैर हटाना, ये भी बात सही, देखो क्रिया की फिर क्या मिला, लेकिन पैर को हटाना, देखो ये भी ऑप्शन सही हो सकता है।
खिलौने से कई खेल खेलना, ये भी ठीक है। हाथ पैरों को चलाना, भोजन करना, बिल्कुल आपको सारे ऑप्शन सही लग रहे होंगे, लेकिन इसका एक ऑप्शन सही है, वो ऑप्शन बताइए आप मुझे। इसका एक ऑप्शन है, वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर तीसरा, हाथ पैर का चलना। मतलब देखो कैसे, हाथ क्या करेगा, क्रिया करेगा, तो पैर क्या करेंगे, प्रसूत, मतलब कि हाथ पैर का चलना क्रिया प्रसूत का उदाहरण है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर मैं चल रहा हूँ। देखो अगला प्रश्न आपके सामने पेश हो चुका है। ऐसे प्रश्न आपने कहीं देखे हो तो मेरे को बताओ कमेंट करके, यूनिक प्रश्न लिए है मैंने आज आपके लिए। तो प्रश्न क्या कहना चाहता है, देखो प्रश्न ही कहना चाहता है, प्रश्न नंबर 11वां, एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया। एक बच्चा है, उसको लाल गुलाब का कांटा चुभ गया, जिससे उससे काफ़ी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक का मतलब लाल वस्त्र या लाल किसी भी चीज को देखकर डरने लगता है। उदाहरण है, किसका उदाहरण है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए किसका उदाहरण है। आपको लग रहा होगा कि साहब ये तो बिल्कुल सारे ऑप्शन हमें सही लग रहे हैं, लेकिन बिल्कुल सारे ऑप्शन सही नहीं है। इनमें से एक ऑप्शन सही है, वो आप मुझे जल्दी से बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है, ये होता है ऑप्शन नंबर 1, उद्दीपन का सामान्यकरण। उद्दीपक का मतलब होता है, साथियों ध्यान देना, उद्दीपक का मतलब होता है वह वस्तु जिसका हमारे ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है, वो होती है उद्दीपक। और उद्दीपक का सामान्यकरण का मतलब होता है इसने जो कांटा चुभा ना, इसको क्या हो गया, इसके जीवन में सामान्यकरण हो गया। इसके मन में यही विचार आते हैं कि यदि मैं अब इस लाल वस्तु को छूऊंगा ना, तो मेरे को बहुत गहराई की चोट लग सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ मैं। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने पेश हो चुका है। देखो क्या कहना चाहता है प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, ध्यान से देखना। पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र, ध्यान देना, कई बार तो प्रश्न ऐसे आ जाता है, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। तो अंश से पूर्ण शिक्षण सूत्र नहीं है, पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र है कि निर्माता कौन सा सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत, देखो वो जमाना गया जब निर्माता पूछते हैं कि पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र के निर्माता कौन है, ये जमाना गया। अब जमाना नया आ गया है, तरीका आ चुका है स्मार्ट स्टडी का। स्मार्ट स्टडी में स्मार्ट पेपर आएगा, स्मार्ट पेपर में आप ऐसे सोल्व करोगे। तो कौन सा सिद्धांत है, आप मुझे जल्दी से बताइए। तो देखो पूर्ण से अंश शिक्षण सूत्र के निर्माता जो सिद्धांत है ना, वो सिद्धांत है हमारा कौन, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। किसने दिया था साहब, गेस्टाल्टवादी ने दिया था। गेस्टाल्टवादी में कई बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये सिद्धांत क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था, कुर्ट लेवी ने दिया था, जो कि एक गेस्टाल्टवाद नहीं है। कुर्ट लेविन क्या नहीं है, गेस्टाल्टवाद नहीं है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया होगा, तो ये सिद्धांत दिया था हमारे पावलोव ने। ठीक है, ये थे आज के 12 प्रश्न। तो साथियों मैं आपके लिए, मैं बोल रहा था ना कि मैं बहुत बड़ा ऑफर लेके आया हूँ, वो ऑफर क्या है उसको भी चलो चेक कर ही लेते हैं। ये रहा ऑफर आपके सामने। ऑफर क्या है साथियों, यही ऑफर है। ऑफर क्या है, देखो साइकोलॉजी मनोविज्ञान के 1500 प्रश्न नए भी होंगे और पिछली परीक्षाओं के भी होंगे। साथियों जो भी मैं खरी या कोई भी बात है ना, मैं आपसे छिपाता नहीं हूँ, मैं आपको डायरेक्ट जो सही है वो सत्य है वो बता देता हूँ। देखो मेरे को ये मेरी बड़ाई नहीं करनी कि नहीं सारे 1500 प्रश्न देखो नए होंगे, ये मैं नहीं कहता। मैं सीधी सी बात बता दूँ, 1500 में से कुछ प्रश्न नए होंगे और कुछ प्रश्न पुरानी परीक्षाओं के आए हुए होंगे। ये दोनों मिलाकर कुल 1500 प्रश्न मात्र एक वीडियो में, मात्र क्या करूँगा मैं, एक वीडियो में लेकर आऊँगा, एक ही वीडियो में। चाहे वो वीडियो 10 घंटे का बने, चाहे 15 घंटे का बने, लेकिन मैं आपको एक ही वीडियो में, यूट्यूब का अब तक का इतिहास है कि कोई भी 1500 प्रश्न एक ही वीडियो में लेकर नहीं आया, वो मैं इतिहास रचने जा रहा हूँ साथियों। तो ये कैसे होगा, ये आप ही की वजह से संभव हो पाएगा। जल्दी से जल्दी आप जितने भी आपके मित्र हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास इस चैनल की लिंक शेयर कर दो कि धाकड़ साइंस क्लासेज है, वो रोजाना मनोविज्ञान के टेस्ट सीरीज लेकर आता है। और अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं साइंस की टेस्ट सीरीज भी लेकर आऊँगा, मैथ्स की भी लेकर आऊँगा, जिसकी भी आपकी ज़रूरत होगी वो टेस्ट सीरीज आपके लिए लेकर आऊँगा। और यदि आपको ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको लाइव क्लासें भी चलाऊंगा। अगर आपको कोई टॉपिक कमज़ोर लग रहा है, आपको कोई सब्जेक्ट कमज़ोर लग रहा है, तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि ये सब्जेक्ट हमारे लिए कमज़ोर हैं, उसकी मैं लाइव क्लासें आपके यहाँ पे लगवा दूंगा। ठीक है साथियों, तो इसके लिए देखो ये ऑफर कब आएगा, ये ऑफर आपके जब आएगा जब इस चैनल पर, ये देखो पुराना चैनल मेरे को किसी कारणवश डिलीट करना पड़ा, ये नया चैनल बनाया है मैंने। तो ये धाकड़ साइंस क्लासेज का जो नया चैनल बनाया है ना, इस पर आप जल्दी से जल्दी देखो 50% यानी 500 सब्सक्राइब तो हो गए हैं इस पर, जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइब और करवा दीजिए। 1000 सब्सक्राइब होते ही, जिस दिन 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे ना, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस दिन 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे, 1K सब्सक्राइब हो जाएंगे, यानी 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे, एक मिनट यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, जिस दिन 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे ना साथियों, 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे, उस दिन मैं आपके लिए क्या लेकर आऊँगा, जिस दिन 1000 सब्सक्राइब होते हैं उसी दिन उसी समय मैं आपके लिए मनोविज्ञान के 1500 प्रश्न का वीडियो अपलोड कर दूंगा। चाहे मेरे को इस वीडियो के लिए पूरी रात ही जगना क्यों न पड़े, हमारी एक्सपर्ट टीम अभी इस पर काम कर रही है।
1500 प्रश्न सेलेक्ट करने में हमारी एक्सपर्टी, बहुत से पुराने पेपर डाउनलोड कर लिए हैं, सी टेट के हैं, MP टेट, UP टेट, B टेट, H टेट, P टेट, जितने भी एग्जाम हुए हैं ना उनके सारे के पेपर हमने कलेक्ट कर लिए हैं। हमारे विशेष रीट के भी पेपर रहेंगे, रीट के प्रश्न भी रहेंगे उसमें। तो साथियों आप जितने भी फ्रेंड, अरे बहुत आसान चीज़ें हैं। मान लो अगर आप एक जना 100 सब्सक्राइब भी करवाता है ना, एक जना 100 सब्सक्राइब करवाता है ना, तो मात्र 10 विद्यार्थी भी, 10 मित्र भी मेरे काम करते हैं ना, तो ये 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे। तो साथियों इस वीडियो को आग की तरह फैला दीजिए आप। जैसे ही 1000 सब्सक्राइब हुए और मैं आपके लिए मनोविज्ञान का 1500 प्रश्न वाला वीडियो अपलोड कर दूंगा, और उसी समय जैसे ही 1000 सब्सक्राइब हुए और उसी समय मैं अपलोड कर दूंगा। तो साथियों ये बहुत ही रोचक तथ्य आपके लिए, बहुत ही अद्भुत तथ्य हैं। तो इसको आप अवश्य शेयर करोगे। और यदि अभी तक आपने हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए 1500 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ। मेरे को पूरी उम्मीद है आपसे, पूरी आशा है कि आप इसको आग की तरह फैला दोगे और 1 या 2 दिन में 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे और मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना तो मत करना। देखो सीधी बात नहीं बोलता हूँ, यही बोलता हूँ कि मत करना सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्रों के साथ शेयर करके, जिस दिन 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे मैं उस दिन 1500 मनोविज्ञान के प्रश्न का वीडियो अपलोड कर दूंगा। आज दिन तक यूट्यूब पर किसी ने अपलोड नहीं किया, ये एक मैं ही मात्र धाकड़ साइंस क्लासेज ही होगा जो ये कीर्तिमान स्थापित करेगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।